नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। इस वक्त हम इंदिरापुरम के वार्ड 79 में हैं। यहाँ के पार्षद जी हैं हरीश कड़ाकोटी जी। ये भी एक्सीडेंटल पार्षद हैं और एक्सीडेंटल पार्षद मैंने इससे पहले बताए थे और ये भी एक्सीडेंटल पार्षद हैं। एक्सीडेंटल पार्षद वो पार्षद होते हैं जो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ नहीं होते हैं और किसी तिकड़मबाजी से टिकट ले आते हैं पार्टी का और उसके बाद उनको ज़मीन में कार्य नहीं करते हैं। आज देखिए, मैं उन्हीं के वार्ड में हूँ और ये देखिए, ये टॉयलेट का ये लैट्रिन है। ये लैट्रिन किस तरह घूम रही है, आप देखिएगा। ये पार्षदगण है और ये आज से कम 2 से 3 महीने हो चुके हैं, यही हालात हैं। वहाँ तक देखिए गटर का पानी है, टोटली गटर का पानी है ये, और ये बरसात का पानी नहीं है। आपको ही पता है कि बरसात आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 24 घंटे ज़्यादा बीत चुके हैं। गटर का पानी है और बहुत बेहताशा बदबू आ रही है यहाँ पर। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो इसको यहाँ पर रोज़ 2-4 होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखें, ये देखिए सारा गटर का पानी है और इतनी बदबू है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो चुका है। वो नाला तोड़ रखा है, नालियाँ यहाँ भी बनी थी, इसको ढक दिया गया है बिना पाइप डाले। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कितनी बार यहाँ के पार्षद साहब से कंप्लेंट की है। हालांकि पार्षद साहब ने कान और आंखें दोनों बंद कर रखी हैं। अगर बंद ना की होती तो इनका पीछे ही कि मैं क्या से 2 गली छोड़कर ही इनका ऑफिस है, यहाँ पर ज़रूर विजिट करते, लेकिन उन्होंने आना बंद कर दिया। यहाँ के हम महिलाओं से बात करते हैं, यहाँ के जो निवासी हैं यहाँ से बात करते हैं, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आइए, बोलो। देखिए, काफ़ी मैं देख रहा हूँ नरकीय जीवन बिता रहे हैं आप लोग और इंदिरापुरम पॉश इलाके के अंदर आता है। ये पानी की वजह से अरे आप बताइए, पहले ये बताइए आप, ये जो सीवर का पानी जो निकल रहा है, सीवर का पानी पूरा टट्टी वाला पानी, सप्लाई का पानी में भी सीवर का पानी आता है। लोग को जीना हराम है। इस तरफ आइए, इस तरफ आके बताइए आप। लोग का जीना हराम है कि पानी इतना गंदा पानी। अरे इधर आकर खड़े कर बताइए आप। यहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ गंदी जगह में। पानी की वजह से हाँ, घर में भी पानी सीवर का ही आ रहा है। जी। इतना आपने यहाँ पर किस को शिकायत की? यहाँ पर यहाँ के पार्षद हैं। तो पहले मीना भंडारी थी, उसको भी करे थे। फिर इधर ये जो हरीश जो यहाँ के पार्षद हैं बीजेपी के, वो भी देख के जा रहा है। देख के जा रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। तो वो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोल रहा, क्या बोलेगा? तो आपने उनके ऑफिस में जाकर धरना वरना दिया, शोर मचाया? क्योंकि ये लोग देखिए, ये जो करने वाला बंदा तो भैया बेगर है क्या, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, ये एक्सीडेंटल पार्षद हैं। टिकट ले आते हैं किसी तिकड़म से, जुगाड़ से। काम इनको ज़मीन में करना आता नहीं है और ये अच्छी तरह जानते हैं मोदी जी, योगी जी के नाम से हम जीतते आएंगे और आगे भी जीतेंगे। इनको गलतफहमी हो गई है और गलतफहमी दिलाने वाले ये लोग, इनकी गलती नहीं है, यहाँ की जनता ही है और हम ही आप लोग हैं जो इनको गलत कहते हैं। इनको इनके दिमाग में गलत डाल दिया कि ये जीत कर ही आएंगे, काम करें चाहे ना करें। आपने यहाँ नरक के जीवन देख लिया है और देखिए यहाँ के जो निवासी हैं वो कितना, देखिए महिलाएं सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। आप भी यहीं पर रह रहे हैं? हाँ, हम भी यहीं पे रहते हैं। तो कितना टाइम हो गया इस नरकीय जीवन में आपका? इसको हो गए 4 महीने ना। 4 महीने हो गए। और कभी आपके यहाँ पार्षद, आपने उनको बोला, हरीश कड़ाकोटी जी को, क्या बोलते हैं वो? तो आते हैं ना यहाँ पे, सारा दौरा करके जाते हैं, देख के जाते हैं, तो उन्हें दिखाई नहीं देता है कि कैसा हम लोग। और देखिए इस पानी से बीमारियां कितनी होगी, पहले ये बताइए। पीने का पानी भी इतना गंदा। अच्छा, पीने का पानी भी गंदा आ रहा है? पानी भी नेचुरली सीवर तो जुड़ा हुआ है ना, सीवर जुड़े हम लोग कैसे, मतलब। अच्छा, यहाँ पर सप्लाई का पानी भी मिल चुका है? मिल चुका है इसमें। वो पानी चलाओ तो गंदा ही आता है। अच्छा। फिर कभी कभी आता है साहब, जब अब बारिश होगी तो फिर ये सब कीचड़ उठा लेता है ऊपर। पानी नालियों में जाएगा तो फिर गंदा। देखिए यहाँ पर एक ये बच्चा भी है, इधर ले आइए। आप भी बोल रहे थे, इसको लेकर कोई 2 बार नाली में गिर गया है। ये बच्चा 2 बार नाली में गिर चुका है। अब जब तक कोई हादसा नहीं होगा, यहाँ पर दुर्घटना नहीं घटेगी, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं नगर निगम तो खैर क्या कहते हैं, यहाँ के पार्षदों की तरह ही बहरा है, अंधा है, तो वो तो बहुत टाइम से है। लेकिन दुख तब होता है जब यहाँ के जनप्रतिनिधि जब अंधे और बहरे हो जाते हैं, तब ज़्यादा दुख होता है।
रात में अगर कोई भी बंदा बिल्कुल, बिल्कुल, जो यहाँ ध्यान पूरा, नहीं हाँ। देगा, रात में रात दिन में में जानवर भी गिर सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। आदमी भी गिर सकता है, बच्चा भी गिर सकता है, एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता हाँ, है। तो ये चीजें तो बहुत जरूरी है ना। और सबसे ज्यादा बीमार मतलब बरसात का टाइम चल रहा है, उससे गंदगी मच्छर सब कुछ हाँ। होता है। हम लोग कितना सफर कर रहे हैं, बीमारी भी हम लोग बीमार पड़ सकते बिल्डिंग में हैं। और गंदा पानी आता है, सब कुछ ही तो हो रहा है यहाँ पे। किसी मतलब इतना लंबा टाइम बारिश होती है, सोचने वाली पूरा बात पानी है। प्लेन हो जाता है, पता नहीं चलता नाला कहाँ पे और कहाँ पे पैर रखना है, इतनी डर हो जाता है। हम लोगों को नीचे आना भी मुश्किल है। हम लोग नीचे जैसे आए कुछ भी संभाल नहीं। हेलो, हाँ नमस्कार मैडम। मैडम यहाँ हम नायकखंड 1 से बोल रहे हैं हम लोग। कहाँ से? नायकखंड 1 से। अच्छा बताएं। यहाँ पर जो पार्षद साहब लगते हैं हरीश कड़ीकोटा जी लगते हैं, 79 वार्ड है ये। हाँ। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है और यहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ इकट्ठी हैं। मैं उनसे बात कर रहा था, मेरे का मेयर साहिबा ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएंगी। मेन प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। नहीं मेयर साहब नहीं क्या? नहीं उनसे बात नहीं हो पाएगी समय पर, वो कुछ जरूरी उसमें मीटिंग में है, आप बता दें। तो आप कौन पीए साहब बोल रहे हैं क्या उनके? हाँ हाँ। एक चीज़ बताइए, यहाँ पर क्या कहते हैं जो पार्षद है हरीश कड़ीकोटा जी, वो सुनते नहीं है यहाँ के निवासियों की प्रॉब्लम, आकर चले जाते हैं, यहाँ नरकीय जीवन बिता रहे हैं। इसकी शिकायत किससे की जाए? आप लिख के शिकायत करिए। नहीं लिखने की बात फिर वही वाली बात। आप ये बताइए आज करके, अरे सर मेरी बात सुनिए। जी जी। आप लिख के शिकायत करिए कि आपके सुनते नहीं है हरीश कड़ीकोटी जी। नहीं तो अगर फ़ोन दे रखे हैं, देखिए अगर आपके पास फ़ोन है, आप मेयर साहब के क्या कहते पीए बोल रहे हैं, आपको अगर फ़ोन दे रखा है तो ये भी जनता के पैसे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अगर यहाँ पर जनता बोल रही है कि नहीं सुन रहे, तो इससे बढ़िया आपके पास क्या रिकॉर्ड होगा कि आदमी आपको फ़ोन में कह रहा है कि वो नहीं सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं जी लिखित में शिकायत दीजिए। लिखित में शिकायत देने आपके नगर निगम में आएंगे? आप बताइए यहाँ से। अभी हमने मेयर साहिबा को फ़ोन किया था, उनके पीए साहब ने उठाया, और देखिए कितनी शर्मनाक चीज़ है ये। जब हमने बोला कि यहाँ के पार्षद नहीं सुन रहे हैं किसी चीज़ की शिकायत करने के बाद भी, तो उनका जवाब था कि आप एक लेटर लिखिए। आज के आधुनिक युग में अब आदमी एक लेटर लिखने बैठे, उसके बाद लेटर वहाँ पहुँचाए, कितनी बेतुकी सी बात कर रहे हैं। नहीं पढ़ रहे क्या? बहुत बीमार हो नहीं रहे, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे गड्ढे में गिर जा रहे हैं। गड्ढे खोद दिए, गड्ढे खोद के वो सरिया लगा के फिर नाली बंद कर दिए। ये कोई तरीका थोड़ी है। दुकान सारी बंद पड़ी जो है। नेता जीता हुआ है उसको तो मसला हल करना चाहिए ना। तो कितनी बार शिकायत करते हैं आप? बहुत बार शिकायत हो गया, उसको तो मसला हल करना चाहिए। फिर किस लिए जीते हो? आए मोहल्ले में जब जीते हो तो उसको मसला हल करो। फायदा क्या आपके नेता बनने के? देखिए ये महिलाएं हैं, और अगर मैं कैसे मेयर साहिबा भी एक महिला हैं, अगर वो इस चीज़ का दर्द नहीं समझेंगी तो मेरे ख्याल से फिर महिला सीट होने का मेयर साहिबा का कोई मतलब नहीं बनता है। नाली आदमी फिसल फिसल के क्या रहा। क्या है कि ये है कि यहाँ के लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर सीवर की तो बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है, एक आधारभूत चीज है। अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम जो भी वोट मांगने आएगा हम कैसे उसको वोट देंगे? मतलब वो किस बेस पे भी वो मेयर वगैरह बनेंगे? नहीं वो तो उनको तो पता है। देखिए मैं बताऊं आपको, यहाँ पर जिसको बीजेपी की टिकट मिलती है, बीजेपी टिकट ले आता है, उसको पता है योगी जी और मोदी के नाम पर वोट मिलती है, वो जीतेंगे। उनको आपके वोट की कोई लेना देना नहीं है। समस्या का सॉल्यूशन तो हम उन्हीं से मांगेंगे आप ना। लोग कितनी ईमानदारी से योगी जी मोदी जी पर विश्वास करके वोट डालते हैं, और यहाँ के जो पार्षद कर रहे हैं जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर, वो देख लीजिए आप। और ये वही कारण है कि जब इस तरह के पार्षद जो ज़मीनी काम नहीं करते हैं अचानक आ जाते हैं, इनको टिकट दे दिया जाता है। बार बार ये बोलता हूँ मैं कि कारण क्या है कि जनता यहाँ त्रस्त है। और ये मैं बता देता हूँ क्या है। ये नायकखंड पड़ रहा है, नायकखंड फर्स्ट है। यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है, ये अभयखंड चौकी के आगे जाएंगे पेट्रोल पंप है, उसकी एडजॉइनिंग रोड है, ये क्या कहते हैं आपकी सर्विस रोड है। और यहाँ पर ये मेन रोड है, बहुत चलती रोड है, साथ में सुपरटेक है। ये सुपरटेक इतनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है। उसके पानी तो बिल्कुल निकाल दिया जाता है, 24 घंटे निगम वाले निकाल देते हैं, लेकिन ये जनता फ्लैट का पानी नहीं। जनता फ्लैट, देखिए जनता फ्लैट परेशानी हो रही है। किस तरह का ये व्यवहार करते हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं। वहाँ पर सुपरटेक के लोग लगता है पावरफुल लोग होंगे, वो फटाफट आकर निकाल देते हैं और ये वाला एकदम सब रह जाता है। क्योंकि यहाँ गरीब जो भी गरीब रहते हैं। मेयर देखिए
पार्षद की बात, जो पार्षद साहब हैं अगर नहीं सुन रहे, मेयर साहब को बोला गया है, मेरे ख्याल से मेयर साहिबा नहीं सुन रही तो किसको बोला जाए। अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि यहाँ पर सबकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर एमएलए साहब बीजेपी के हैं, एमपी साहब बीजेपी के हैं, सारे बीजेपी के हैं, तो आदमी शिकायत करने कहाँ जाए। अगर एमएलए साहब से पूछा जाए तो वो बोलेंगे नाली वाली मेरा साहब का काम नहीं है। तो जिनका काम है वो नहीं कर रहे हैं तो जनता कहाँ जाए, बताइए आप। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।